जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके दो अस्त ग्रह जो कि अब उदित अवस्था में आने जा रहे हैं। लग्नगत बैठे हुए बुध और शुक्र, ये दो छोटे समय में राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह हैं। बुध, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस भाव में आने के बाद ये तीसरी बार अस्त हुए हैं। यह जो अस्त समय काल रहा है, इनका 14 दिन का रहा है। अब अस्त ग्रह के प्रभाव कैसे होते हैं? देखिए, कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो वह निस्तेज और शक्तिहीन हो जाता है। उसके प्रभावों में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। और कभी-कभी तो ये भी देखा जाता है कि अस्त ग्रह आपको चर्म रोग या फिर वाणी संबंधी विकार या फिर कुछ इसी तरीके के प्रभाव प्रदान कर देता है। तो देखिए, जो बुध देव हैं, जो कि शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करते हैं। शुक्र संग किसी ग्रह का लक्ष्मी नारायण राजयोग बनना भी किसी राजयोग से कम नहीं है। अब देखिए, अभी तक इस लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव आपको इसीलिए नहीं प्राप्त हो पा रहा था क्योंकि यहाँ पर ये ग्रह अस्त-अवस्था में बैठे हुए थे। अब जब देखिए शुरुआत होगी, बुध देव उदित होंगे, शुक्र देव उदित होंगे, तो ये एक लंबा प्रोसीजर रहने वाला है। हालाँकि हम इस पर आपको वीडियो में आप हर चीज़ डिटेल के साथ बताएँगे कि आपके लिए इन ग्रहों के प्रभाव कैसे रहने वाले हैं। एक विद्वान वर्ग कहता है, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है और उस परिक्रमा के दौरान ग्रह और पृथ्वी के मध्य में सूर्य आ जाता है, तब उस ग्रह का अस्त होना मान लिया जाता है। तो देखिए, यह जो समय काल होगा बहुत ही विशेष होगा कि आपके बुध देव, जो कि आपके 2-2 केंद्र भावों के स्वामी होते हैं, उदित अवस्था में आने जा रहे हैं। उदित अवस्था में आना ग्रह के प्रभाव में विशेष बढ़ोतरी। हालाँकि दूसरा वर्ग जो होता है, वो ये कहता है कि जब कोई ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में भ्रमण करते हुए सूर्य के बहुत अधिक समीप आ जाता है, तो फिर उसके प्रभाव जो हैं ग्रह के द्वारा आत्मसात कर लिए जाते हैं। इससे देखिए, क्या है कि जब ग्रह उदित अवस्था में आता है, तो उदित अवस्था में आता है तो उसके प्रभाव सुचारू रूप से हमें प्राप्त होने लगते हैं। तो यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। बुध जो कि कम्युनिकेशन के, कमोडिटी के, कम व्यापार के, वाणिज्य के, लिक्विडिटी के, शिक्षण प्रणाली के, ज्योतिष तंत्र मंत्र के, लिक्विडिटी, कैश, बहन बुआ बेटी के कारक माने जाते हैं। और आपकी बुद्धि की तीव्रता, आपकी बुद्धि की सटीकता और आपकी बुद्धि का निष्कर्षण, ये सारी चीज़ें जो हैं बुध के ही प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। अब आपके 2-2 केंद्र भावों के स्वामी होकर ये लग्नगत बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर योग बना हुआ है। तो देखिए, आपके जो बुध देव, वह बहुत ही सुंदर प्रभाव देने जा रहे हैं क्योंकि ये ये शुक्र ग्रह के साथ में लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। अब चूँकि लग्नगत बैठे हुए हैं तो सबसे पहले आपकी भाषा शैली सम्मोहन शक्ति के साथ होगी। यानी कि आपके बातचीत के तरीके में इतने ज़्यादा प्रभाव बढ़ते हुए देखे जाएँगे कि आप बिना प्रभावित हुए रह ही नहीं सकते। अब वहीं देखिए, अगर चर्चा करें इस दौरान आपके बनाव श्रृंगार की, तो आप रोज़ की अपेक्षा थोड़ा-सा ज़्यादा अपना श्रृंगार करते हुए दिखाई देंगे। देखिए, तीसरी चीज़ क्या होगी कि आपके जीवन में फाइनेंस संबंधी जो भी अभी तक आप कार्य कर रहे थे, उनमें अड़चनें उत्पन्न हो रही थी, इश्यूज़ उत्पन्न हो रहे थे। कार्य आपके लिए सुचारू नहीं हो पा रहे थे, जैसा आप सोच रहे थे वैसा नहीं हो पा रहा था, जैसा नहीं सोचा था वैसा हो गया। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली हैं। एक चीज़ और, शुक्र का साथ बुध को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देता है। स्ट्रॉन्ग इतना ज़्यादा बना देता है कि बुध के प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब जब इनकी देखिए, क्योंकि इस समय पर इनके पास 3-3 दृष्टियाँ हैं। ज्ञान-व्यान, श्रोता,
व्यवहार कुशल व्यक्ति इस दौरान आप रहने वाले हैं। पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी तो सबसे पहले संतान। संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा-सा विराम दें। संतान इस दौरान जो आपके लिए बेहद आज्ञाकारी अनुसारणी रहने वाली है। लव लाइफ बहुत अच्छे से चलती हुई देखी जाएंगी। लव लाइफ आपकी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सुखद रहने वाली है। वहीं अगर चर्चा करें इस दौरान कि आपके जो कहते हैं ना कि बुध से संबंधित चीज़ें, सबसे पहले तो आ जाती है कैश। कैश जो आपके पास नहीं आ पा रहा था, उस कैश का आवागमन फ्लो अब ठीक से चालू होगा। अब जो लोग लव लाइफ में हैं, लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए शेयर मार्केट से अच्छा इन्वेस्ट निकल कर आ रहा है, लाभ भी अच्छा निकल कर आ रहा है। थोड़ा-सा अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। शुक्र इस दौरान आपकी आकर्षण शक्ति को बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। धन आकर्षण भी इस दौरान होता रहेगा। स्टूडेंट्स वर्ग पूर्ण फोकस्ड रहने वाले हैं अपनी शिक्षा के प्रति। सप्तम दृष्टि जो सप्तम स्थान पर जाएगी तो बहुत ही उत्तम योग ये भी बनेगा। देखिए, सप्तम स्थान जीवन साथी के इनकम के विशेष योग बनेंगे। जीवन साथी की भाषा शैली में सुधार होगा, वाणी में नम्रता आएगी और वाणी इस दौरान आपके लिए बहुत अच्छा कहते हैं कि रिजल्ट प्रदान करते हुए दिखाई देगी। चर्चा करें डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए, तब डेली इनकम के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक तो इनकम वो होती है जो व्यक्ति दिन रात परिश्रम करता है और 10 मिनट खड़े होकर ही आपके लिए ज़रूरत की चीज़ें ला देता है, किंतु विशेष परेशानियां उस स्थान पर उत्पन्न होती हैं जब व्यक्ति के पास उसकी आशा के अनुरूप धन ही नहीं आ पाता है। तो देखिए, धन आगमन के लिए यह समय काल सबसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चर्चा करें अगर हम ऐसे व्यक्तियों की जिनके बुध बर्थ चार्ट में थोड़े से कमज़ोर हैं, तो देखिए उनको डेली इनकम पे काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस देखने में आया। डेली इनकम में काफ़ी सारे व्यवधान उत्पन्न हुए। वहीं अगर नवम चर्चा करें तो इस दौरान आप अपने कंपार्टमेंट में बैठकर कहते हैं ना कि चीज़ों का आकलन करते हुए देखे जाएँगे। सबसे विशेष बात यही होने वाली है। अब देखिए, बुध व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा-सा लाभ में परिवर्तित होता हुआ अपना व्यापार उनको दिखाई देगा। अब चर्चा अगर करें इनकी नवम दृष्टि की, तो नवम दृष्टि देखिए भाग्य भाव पर जाने वाली है। भाग्य वह भाव होता है जो आपको 12 भावों से संबंधित चीज़ें प्रदान करवाने का काम करता है। अब सबसे पहले अगर चर्चा करें, इस दौरान आप अपने परिवार के साथ थोड़ा-सा तीर्थ के लिए भी जाना चाहिए। अब तीर्थ देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत दूर जाएँ, आप किसी भी स्थान पर धर्म की ध्वजा फहरा सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होगी कि भाग्य के प्रभाव से जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, जॉब आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। रिश्तों के लिए प्रयास कर रहे हैं, रिश्ते प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। या फिर आपका चाहते हैं कि आपका मान-सम्मान बहुत ऊँचाई तक बढ़े, तो भी आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति उत्पन्न होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस दौरान बुध से संबंधित आपके 2-2 भाव हैं। सबसे पहले सुख भाव, दूसरा भाव सप्तम भाव। देखिए, सप्तम भाव में तो बैठे हुए आपके केतु महाराज, किंतु अगर बात करें चतुर्थ भाव की, तो इस दौरान आपके धन से संबंधित समस्याओं का निवारण होते हुए दिखाई देगा, जो भी आपके जीवन में समस्याएँ उत्पन्न हो रही थी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये होगी कि इस दौरान आपको किसी ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर कि आपके धर्म का अनादर होता हुआ। ये आपके लिए एक बेस्ट उपाय के जैसे कार्य करता हुआ देखा जाएगा। बहन, बुआ, बेटी जो होती है वो देखिए आपके बुध के ही कारकत्व में आती हैं। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके धन की निरंतरता को बनाकर रखते हैं। बुध ऐसे ग्रह हैं जो इस दौरान माता के सुखों में, माता के स्वास्थ्य में और माता के रहन-सहन में बढ़ोतरी करते हुए देखे जाएँगे। आप अच्छा खाने-पीने के शौकीन होंगे, आपके घर में धन की आवक बराबर बनी रहेगी, धन निरंतरता से आता हुआ दिखाई देगा। चर्चा करें इस दौरान आपके भूमि, भवन, वाहन की, तो देखिए उसके लिए भी अच्छे योग निर्मित हो सकते हैं। अगर चर्चा करें इस दौरान
कि आपके जो समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, वो समस्याएँ जब आपको बहुत ज़्यादा ख़त्म करनी हों, तो आपके लिए कोई विशेष समय नहीं होता। आपको हर चीज़ सुचारू करनी है और कुछ इस तरीके से करनी है कि सभी लोग उस चीज़ को कहते हैं ना कि तो बहुत अच्छा यह गोचर काल रहने वाला है। अब इस दौरान देखिए जो भी लोग बुध के थोड़ी-सी नेगेटिविटी से परेशान हैं, उनके लिए कुछ विशेष उपाय बताने जा रही हूँ कि इनमें से आप कोई भी उपाय करके अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ओम भूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। बुध का व्रत कर सकते हैं, बुधवार की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं, फिटकरी के जल को सिरहाने सोते वक़्त रख सकते हैं और जल को पृथ्वी के नीचे बहुत ही उत्तम योग निर्मित हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर बहन बुआ बेटी को समय-समय पर बुधवार के दिन कोई भी हरे रंग की वस्तु उपहार स्वरूप दें। जो लोग भी धर्म स्थान कोई भी हो सकता है, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उससे संबंधित। तो देखिए बुधवार के दिन वहाँ पर थोड़ा हरी सब्जियों का दान करना प्रारंभ करें। इसके अतिरिक्त हरी रंग की वस्तुएँ उपहार स्वरूप दें। वहीं देखिए बुध जो होते हैं वह किन्नर समाज के भी कारक होते हैं। किन्नर समाज को समय-समय पर उनकी आवश्यकता की चीज़ें उपहार स्वरूप दे सकते हैं, अच्छा भोजन दे सकते हैं, अच्छे वस्त्र दे सकते हैं या फिर आपको अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो देखिए बुध एक ऐसे सुकुमार अवस्था के बालक हैं जो आपके लिए बेहद ही शुभकारी स्थितियों का निर्माण करते हैं। तो देखिए इनमें से कोई भी उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में सुखद स्थितियों को बना सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक